सीधा सा इस तरह से हम किसका मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें। तो आपके दिमाग में ये आएगा कि फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a होता है। लेकिन ये इतना सा नहीं होता, ये गलत है। क्यों? ये किसी का मान होता है, ये किसका मान होता है, ये x का मान होता है। तो ये सारी चीज है वो x के बराबर चलती है। ऐसे कई बार मैंने देखा बच्चे इस प्रकार से मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं x बराबर नहीं लिखते, बाकी इधर वाला सारा लिख देते हैं। तो ये सही नहीं होता, इधर वाला ये x का मान होता है। ऐसे x का मान ज्ञात करते हैं तब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, अब इसमें 3 केस पढ़ेंगे सीधे सारे सूत्र में। 3 केस। पहला केस, अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 है, बी स्क्वायर 4ac का मान 0 है, तो यहाँ देखो इसमें रखेंगे हम, तो इसलिए आपका x बराबर माइनस बी बटा 2a होगा। माइनस बी ये तो पूरा 0 हो गया, तो माइनस बी बटा 2a ये किसका मान है, x का। और अपनी द्विघात समीकरण है, इसका मतलब x के मान कितना आएंगे, 2 आएंगे। यहाँ तो 1 ही आ रहा था, तो एक मान और का एक ये वापस से मान, फिर लिख देंगे x बराबर माइनस बी बटा 2a की 2 मान लाने हैं। तो अब इससे केस क्या हो गई, ये बात हो गई कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो तो समीकरण के 2 मूल है वो वास्तविक होंगे। वास्तविकता है। और वास्तविक क्यों बोला कि वास्तविक और काल्पनिक में फर्क होता है। काल्पनिक का मतलब आयोटा के साथ वाले पद, तो इसमें आयोटा के साथ तो कोई पद है ही नहीं, इसलिए इसको वास्तविक बोलेंगे। वास्तविक है और समान है, देखो दोनों समान, तो 2 मूल आएंगे, एक आ गया, इसका मतलब दूसरा भी ऐसा ही है, तो दोनों मूल क्या है, समान है। वास्तविक तथा समान मूल की बात है, मूल वास्तविक आपके समान। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई आपकी। अब सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है आपको, सेकंड में अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका बड़ा हो 0 से बड़ा हो, इसका मतलब धनात्मक हो तो कोई ना कोई मान आएगा। अब कोई ना कोई इसका मान आएगा, इसका मतलब ये माइनस आपका, यहाँ मान लो इसका मान आपका लेट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आ गया p आ गया, ये p मान आ गया। अब p मान हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में p बटा आपका 2a हो गया। तो यहाँ से हमारा x बराबर एक तो माइनस बी, यहाँ प्लस और माइनस 2 चिन्ह काम में ले सकते हैं, तो पहले प्लस का काम में लेते हैं, तो प्लस अंडर रूट p बटा 2a। दूसरा x बराबर माइनस बी माइनस अंडर रूट p बटा 2a, ये 2 मान हो गए। तो यहाँ देखो इसके भी मान दोनों ज्ञात हो गए। अब इसमें देखो दोनों मान अलग अलग है, यहाँ से अंडर रूट p घट रहा है और यहाँ अंडर रूट p जुड़ रहा है, इसका मतलब दोनों मान भिन्न भिन्न आएंगे। भिन्न भिन्न आएंगे तो इसको कहेंगे कि मूल वास्तविक तो है, वास्तविक तथा, देखो वास्तविक है या नहीं है, वास्तविक हो गए। वास्तविक के अलावा कौन सा, आयोटा अगर इसमें आ जाता तो हम कहते हैं काल्पनिक है, लेकिन यहाँ काल्पनिक नहीं है, वास्तविक ही है। तो आपके मूल वास्तविक तथा क्या है, भिन्न भिन्न है। अब दोनों मान अलग लगाएंगे तो भिन्न भिन्न है, भिन्न है, भिन्न है, ऐसे भिन्न। अब तीसरी शर्त देखो, तीसरी शर्त के लिए सोचो, तीसरी शर्त क्या हो सकती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो गया और इसका मान 0 से बड़ा हो गया, तो अब आगे वाली शर्त होगी 0 से छोटा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका 0 से क्या हो, छोटा हो, या 0 से छोटा का मतलब क्या हो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो, नेगेटिव हो, ऋणात्मक हो। समझ में आ गई बात है कि इसका मान 0 से छोटा है, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव है, और इसको हम मान लेते हैं माइनस का p मान लेते हैं। ये हम रखेंगे, अब फिर इसमें वापस इसमें रखेंगे तो आपका x बराबर आ गया माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट माइनस p बट्टा 2a। तो इसको और सोल्व करेंगे, इस p को तो हटा देंगे, अंडर रूट के अंदर जो माइनस है, इस माइनस का मतलब माइनस 1, इसका मान कितना होता है, आयोटा होता है, इसकी जगह आयोटा ले देंगे, तो माइनस का b प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट p बट्टा 2a। देखो यहाँ भी प्लस माइनस है तो दोनों के मान अलग अलग हो जाएंगे, माइनस b प्लस अंडर रूट आयोटा अंडर रूट p बट्टा 2a कोमा x बराबर माइनस b माइनस आयोटा अंडर रूट p बट्टा 2a। तो ये दोनों मान क्या हो गए आपके, भिन्न भिन्न हो गए। लेकिन अब ये वास्तविक नहीं रहे, क्योंकि आयोटा वाले पद आ गए, तो हम इनको काल्पनिक कहेंगे। तो मूल
काल्पनिक तथा भिन्न भिन्न है। तो ये हो गया आपके द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण की हमें इतनी सारी बातें बताने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए बड़ी स्टार्टिंग में देखो महावीराचार्य था, उसने कहा था कि ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता, या ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग करे तो ऋणात्मक मान नहीं आता। लेकिन फिर भी हमारा आ रहा था। हमने बताया था आपको ये बताया था कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 आ जाए फिर इसका हल क्या होगा? कैसे कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया? माइनस का 1। अब x का मान निकालेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट का माइनस 1। अब इसको हल कैसे करें? तो इसको हल करने का तरीका ये हो गया, अंडर रूट माइनस 1 का मान आयोटा आता है तो x बराबर हो जाएगा आपका प्लस माइनस आयोटा। ये ऐसा हो जाएगा, इससे आपका हल याद हो जाएगा। ये इस समीकरण से आपका मान याद हो जाएगा। कैसे किया देखो, फिर देख लो अपने पास से अगर ऐसे क्वेश्चन बने हुए हो तो इनको वास्तविक तरीके से तो हल नहीं है, इनके वास्तविक हल तो नहीं है, लेकिन हम काल्पनिक हल की बात करें तो इस प्रकार से इसको सोल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं इन्हीं फॉर्मूलों के आधार पर हम द्विघात समीकरणों का हल करेंगे। अब देखो आपका एग्जाम्पल 9 दिया हुआ है, इसमें कहा गया है इसको हल करो। एग्जाम्पल 9 क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0 है, तो इसको हल करना है। तो हल कैसे करेंगे? देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0 दिया हुआ है, तो इसमें एक्स का तो एक ही पद है, तो बाकी अचर पद उसको उधर भेज दो। तो एक्स बराबर हो गया आपका माइनस का 2। अब दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो एक्स बराबर आ जाएगा प्लस माइनस, वर्गमूल करने की वजह से एक साइड प्लस माइनस आएगा, फिर अंडर रूट के अंदर इधर वाला पूरा आ जाएगा, ये आ गया। अब इसको और हल कैसे करेंगे? तो x बराबर प्लस माइनस, आपका अंडर रूट के अंदर माइनस 1 अलग कर देंगे, 2 अलग कर देंगे, माइनस 2 को ऐसा लिखा जा सकता है। अब अंडर रूट के अंदर माइनस 1 है, यानी अब इन दोनों का अंडर रूट भी अलग अलग कर देंगे तो x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट का माइनस 1 अलग, अंडर रूट का 2 अलग। इसका मान क्या होता है? आपका आयोटा होता है। तो x बराबर प्लस माइनस आयोटा रूट 2, यही क्या हो गया आपका आंसर। प्रकार अपने को मान ज्ञात करने, तो इसमें देखो 2 मान आ गए। एक तो आपका x बराबर प्लस का आयोटा रूट 2 हो जाएगा, एक आपका x बराबर माइनस का आयोटा रूट 2 हो जाएगा। ऐसे मानेंगे। तो चलो आगे एग्जाम्पल 10 की ओर। तो एग्जाम्पल 10 में हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। इसका मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। अब इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? देखो तीनों पद आ गए तो श्रीधराचार्य सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है? आपको चूंकि द्विघात समीकरण देखो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो आपका x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ये फॉर्मूला होता है। तब तुलना करो, तो हाँ तुलना कैसे करेंगे? हमारे पास a का मान होना चाहिए, b का मान होना चाहिए और c का मान होना चाहिए, वो मान लाएंगे कहाँ से? तो देखो एक्स स्क्वायर गुणांक वो तो a है, एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब गुणांक कितना है? a है। फिर x का गुणांक वो b है, x का गुणांक दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब 1 है। फिर c की जगह कितना है? 1 का, तो ये c 1 हो गया। तो a b c तीनों के मान क्या आ गए? 1 आ गए। तो इसलिए अब x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, b स्क्वायर का 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4a का मान 1, c का मान भी 1 बटा 2a, तो 2 गुना 1, तो बड़ा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का 4 हो गया बटा 2 हो गया। तो x बराबर माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर माइनस का 3 आ गया और बट्टा में कितना आ गया? 2 आ गया। अब यहाँ पे देखो अंडर रूट के अंदर माइनस का 3 है, तो माइनस आपका साइड में हट जाएगा और उसी जगह आयोटा आ जाएगा। तो यहाँ से आपका x बराबर माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3 बट्टा 2 ये आ जाएगा। यही क्या हो गया? अपना आंसर हो गया। यहाँ 2 मान हो जाएंगे, एक में तो आपका प्लस का आ जाएगा और दूसरे में आपका माइनस का आ जाएगा। इस प्रकार से द्विघात समीकरणों को हम हल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ देखने वाली बात है, इन द्विघात समीकरणों के मान क्या आ रहे हैं? काल्पनिक आ रहे हैं। यहाँ भी मान क्या है? आपका काल्पनिक ही आया है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, एग्जाम्पल 11।
11 क्या कह रहा है आपको, अंडर रूट 5 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 5 बराबर 0। ये अपने को दिया हुआ है। अब इसका हल ज्ञात करना है, तो वही सीधे सूत्र से इसका हल ज्ञात होगा। तो हम कहेंगे क्योंकि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो आपका x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, जहाँ a बराबर तो हो गया आपका, देखो एक्स स्क्वायर गुणा अंडर रूट 5 और b बराबर हो गया आपका 1 और c बराबर हो गया अंडर रूट का 5, ऐसे। अब ये मान क्या करना है अपने को, ये मान लेके और x का मान ज्ञात करना है इस समीकरण के लिए। तो इसलिए x बराबर माइनस का b, तो माइनस का 1 हो गया प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर, तो b के 1 का स्क्वायर 1 हो गया, फिर माइनस 4a गुणा 4a, a का मान कितना है अंडर रूट 5 गुणा c का मान भी अंडर रूट 5 बटा 2a यानी अंडर रूट 5 आ गया। तो x बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर यहाँ तो 1 आया, माइनस अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 हो गए आपके 5 और 4 से गुणा किया तो 20 हो गए, तो 20 बटा 2 रूट 5। अब 1 माइनस 20 तो 19 आ गया आपका, वो भी माइनस का। तो x बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 19 बटा 2 रूट 5। अब ये माइनस अंडर रूट के अंदर तो इसको हटा देंगे, यहाँ क्या ले आएंगे आयोटा ले आएंगे, तो x बराबर -1 प्लस माइनस आयोटा रूट 19 बटा 2 रूट 5। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, यानी द्विघात समीकरण का हल हो गया, जिसमें मूल क्या आ रहे हैं आपके काल्पनिक आ रहे हैं। अब आपको आगे दिया हुआ है एक्सरसाइज 5.3, यानी सारे एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुके हैं। एक्सरसाइज 5.3 में पहुंच गए। इसमें भी यही दिया गया है कि द्विघात समीकरणों का हल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ आपको एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0 है, तो क्या करो इसको हल करो। तो हम आंसर लिख के इस क्वेश्चन को लिखते हैं पहले, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0, तो यहाँ दो ही पद है, तो दो ही पद तो सीधा मान ज्ञात किया जा सकता है, इस 3 को भेज दो उधर। तो एक्स स्क्वायर बराबर, अब ये 3 है, वो दिशा बदलते ही क्या हो जाएगा आपका, यानी पक्ष बदलते ही आपका क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो इधर आते माइनस का 3 हो गया, इधर स्क्वायर है इधर से, तो मैक्स का मान निकालना, दोनों तरफ क्या करेंगे वर्गमूल कर देंगे, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर वर्गमूल किया तो x बराबर आ गया अंडर रूट माइनस का 3, वो भी प्लस माइनस का चिन्ह लगता है, दोनों तरफ वर्गमूल करते हैं। तब अब अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया, माइनस को हटाएंगे तो वहां क्या आ जाएगा आपका आयोटा आ जाएगा, तो प्लस माइनस आयोटा रूट 3, और यही क्या हो गया आपका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो ये आंसर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 2x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 बराबर 0, यानी 2x स्क्वायर प्लस का x प्लस 1 बराबर 0। इसमें भी क्या करना है, हमें इसको हल करना है। तो पहले हम पता करेंगे कि द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण देखो, और x के कितने पद है, 2, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो सीधाचार्य सूत्र से ये हल होंगे। तो सीधाचार्य सूत्र से कैसे हल होते हैं, तो देखो, क्योंकि आपको अगर समीकरण दिया हुआ हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ये फॉर्मूला होता है। अब दोनों समीकरण एक जैसी है, तो यहाँ से तुलना करके हम a b c तीनों के मान पता कर लेंगे। तो जहाँ आपका a बराबर तो हो गया 2, b बराबर हो गया 1 और c बराबर हो गया 1। अब ये मान इसमें रखते हैं, तो इसलिए x बराबर माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर, यानी 1 माइनस 4 इंटू a यानी 2c 1 बटा 2a, तो 2 गुणा 2, यह आ गया आपका। अब इसको और कर लेंगे, तो x बराबर माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 8 बटा 4, तो यहाँ से माइनस 1 प्लस माइनस 1 में से 8 गए तो माइनस के 7 बच गए, तो अंडर रूट के अंदर माइनस का 7 बटा 4, तो x बराबर -1 प्लस माइनस
यहाँ माइनस अंडर रूट के अंदर, तो अंडर रूट के अंदर माइनस है तो इसका मान कितना आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा, और माइनस हट जाएगा तो आयोटा रूट 7/4। यही क्या हो गया अपना आंसर हो गया। तो सिंपल सा आंसर है। द्विघात समीकरणों को पहले आप बहुत बार हल कर चुके हो। यहाँ तो क्या करना है, केवल काल्पनिक मान जो आ रहे हैं वो मान आपको पता करना है कि काल्पनिक मान कैसे होते हैं। पहले जब आप इनको पढ़ते थे तो आपके सामने यही आता था कि मूल वास्तविक और समान होंगे, मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे, और मूल वास्तविक और काल्पनिक होंगे। ऐसे नहीं है, मूल आपके काल्पनिक होंगे। तो आप उस समय काल्पनिक नाम आपके लिए नया था, उसको आप समझ नहीं पा रहे थे कि काल्पनिक हल कैसे होते हैं। उस समय ऐसा कोई एग्जाम्पल भी नहीं था, क्वेश्चन भी नहीं था जिसमें आपके काल्पनिक हल आ रहे हो। तो वो सारे काल्पनिक हल आपके यहाँ आ रहे हैं, उन सभी क्वेश्चनों की कमी यहाँ पे पूरी की जा रही है। और जो आपका थर्ड केस था मूल काल्पनिक वाला, भिन्न भिन्न और काल्पनिक होंगे, वो भी चीज आपके सामने आ चुकी है। अब आप डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 आपको दे रखा है x² + 3x + 9 = 0। हमें क्या करना है, इसका हल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो x² + 3x + 9 है, तो ये आपकी द्विघात समीकरण होगी, जिसको हम सीधे सूत्र से हल करेंगे। तो क्योंकि आपका ax² + bx + c बराबर होता है द्विघात समीकरण रूप, और सीधे सूत्र का फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac/2a। एक चीज और आपने नोट की क्या, द्विघात समीकरण को हल करने की केवल एक सीधाचार्य विधि नहीं है, बहुत सारी विधियां हैं जिससे हम द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। लेकिन आपकी सीधाचार्य सूत्र वाली विधि ऐसी विधि है जिसमें सभी प्रकार के द्विघात समीकरणों का हल किया जा सकता है, यानी मूल ज्ञात किए जा सकते हैं। बाकी और विधि है उनमें क्या है, कमी है, उनमें एक स्पेशल प्रकार की द्विघात समीकरणों का हल होता है, सभी का हल नहीं होता है। इसलिए हम आपकी सीधाचार्य विधि है वही काम में ले रहे हैं। अब तुलना करके यहाँ से मान निकालते हैं, जहां आपका a बराबर x² गुणांक 1, b बराबर 3, c बराबर 9, ये हो गया। अब इसलिए x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² 9 माइनस 4a गुणा c 9/2a यानी 1। तो x बराबर -3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 9 माइनस 9 चौक 36, तो ये 36 हो गया /2। तो x बराबर -3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर यहाँ से आ जाएगा माइनस का 27/2, ऐसे आ गया। अब यहाँ माइनस है तो माइनस की जगह से क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। x बराबर -3 प्लस माइनस आयोटा रूट 27/2। इसको और किया जा सकता है, x बराबर -3 प्लस माइनस आयोटा 27 को बाहर लाया जा सकता है। कैसे 27 को लिखा जा सकता है, 9 गुणा 3, 9 अंडर रूट से बाहर आके 3 बन जाएगा, 3√3/2, और यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में भी देखो बिल्कुल सिंपल सा था, ज़्यादा कोई हार्ड चीज़ नहीं थी। सीधा ही हमने क्या किया, सीधाचार्य सूत्र में पहले हमने द्विघात समीकरण में a b c का पता चला, फिर द्विघात समीकरण वाला जो सूत्र है x का मान ज्ञात करने वाला, मूल ज्ञात करने वाला, उस सूत्र में हमने a b c के मान रखकर उसको हल किया, तो हमारे पास x के ये मान आ गए। तो इन मानों में देखो दो मान छुपे हुए, कैसे, x बराबर -3 प्लस आयोटा 3√3/2, एक मान तो ये हो गया। दूसरा x बराबर -3, एक माइनस का लो, माइनस आयोटा 3√3/2, ऐसे दो मान होते हैं। और आपको बताया गया था द्विघात समीकरण 2 मान होंगे, त्रिघात समीकरण 3 मान होंगे, एक घात समीकरण तो 1 मान होगा, और n घात समीकरण है तो उसके n मान होंगे। तो इस प्रकार के आपके एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन सिंपल है, आप खुद प्रैक्टिस करना इन सारे क्वेश्चनों की। अपन इन क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।